शानदार दरबार होगा, कुर्सी होगी, तख्त होगा, दरबारी होंगे, दरबार के साथ दरबान होंगे, बड़ा रोब होगा, बड़ा दबदबा होगा। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही उस वक्त जब वो मदीना पहुंचा और देखा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जिस शख्सियत का नाम है, वो शख्सियत मस्जिद नबवी के एक कोने में एक चादर बिछाए हुए सोई हुई है। उमर बिन खत्ताब जिस शख्सियत का नाम है, वो मस्जिद नबवी के कोने में एक चादर बिछाए हुए सोई हुई है। हुर्मुजान ने पूछा, ये है उमर बिन खत्ताब? कहा, इनका दरबार कहाँ है, इनका दरबान कहाँ है, इनके दरबान कहाँ है, इनके दरबारी कहाँ हैं, इनके बॉडीगार्ड कहाँ हैं? लोगों ने कहा, ना कोई दरबार है, ना कोई दरबान है, ना कोई दरबारी है, ना कोई बॉडीगार्ड है, यही जीने का अंदाज है। हुर्मुजान ने कहा, ये सादगी और रोब दबदबा ऐसा कि सुपर पावर ताकतों के दो हुक्मरान कैसर और किसरा इनके नाम से लर्ज़ बरंदाम होते हैं। हुर्मुजान उनकी सादगी से इतना मुतासिर हुआ कि कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। पैवन लगे हुए कपड़ों में, पैवन लगे हुए कपड़ों में उन्होंने ऐसी मिसाली हुकूमत की कि रब्बुल आलमीन ने उनका रोब और दबदबा वक्त के ऐवानों में, वक्त के हुक्मरानों के दिलों में डाल दिया। इस पैवन लगे हुए शख्सियत के तज़किरे से वक्त के बड़े बड़े हुक्मरान जो है कांपा करते थे। हज़रत उमर की सादगी से वो मुसलमान हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहाँ सादगी की गैर मामूली मिसालें कायम की, वही हजरत उमर की खिलाफत अदल व इंसाफ की तनफीज में भी अपनी मिसाल आप है। इस नीले आकाश ने इंसाफ के ऐसे नमूने बहुत कम देखे होंगे जो नमूने अमलन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़माने खिलाफत में पेश किए। वाली मिस्र अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के बेटे का वाक़या बड़ा मशहूर है। गरचे बाज़ अहले इल्म इसकी इस्तिनादी हैसियत पे कलाम करते हैं, लेकिन तारीख की सभी किताबों ने इस वाक़े को जिक्र किया है कि वाली मिस्र, मिस्र के गवर्नर थे अमर बिन आस, सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका लड़का था अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के ने नाहक एक किप्ती को मार दिया। किप्ती कौन है? गैर मुस्लिम है, मिस्र का काफिर है, मिस्र का गैर मुस्लिम है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने, गवर्नर के बेटे ने ये गैर मुस्लिम को नाहक मार दिया। वो किप्ती मिस्र से निकला, वो जानता था उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के अदल इंसाफ को। वो मिस्र से निकला और शिकायत लेकर मदीना आया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से उसने शिकायत की कि आपका जो गवर्नर मिस्र के अमर बिन आस जो आपके गवर्नर हैं, उनके बेटे ने नाहक मुझे मारा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अमर बिन आस को उनके बेटे के साथ मदीना बुलाया। बुलाने के बाद उस किप्ती के हाथ में कोड़ा दे दिया, उस किप्ती के हाथ में कोड़ा दे दिया और कोड़ा दे के कहा, और जैसे तुम्हें उसने मारा तुम भी उसे मारो। उस किप्ती ने हजरत अमर इब्न आस की मौजूदगी में उनके बेटे पे कोड़े से ज़र्ब लगाई और उनसे बदला ले लिया। और बदला लेने के बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था, जो तारीख़ी जुमला सुभान अल्लाह आब ज़र से लिखे जाने के काबिल है। फरमाया था अमर इब्न आस से मुखातब होकर कि मता इस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम महरारा। कहा कि अमर इब्न आस, तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया जबकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। लोगों को तुमने कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया कि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। गैर मामूली अदल इंसाफ। देखिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इंसाफ और उनके एहतियात की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि उन्होंने अपने ज़माने खिलाफत में अंसार और मुहाजिरीन को बैतुल माल से माहाना वजीफ़ा जारी कर रखा था। वो सहाबा जो अंसार और मुहाजिरीन थे, उनकी जो खिदमात और कुर्बानियाँ थी इस्लाम के लिए, उसके पेश नज़र हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु माहाना कुछ वजीफ़ा बैतुल माल से अंसारी हर सहाबी को मिलता था। मुहाजिरीन को सालाना जो है 4000 दिरहम मिलते थे। जो भी मुहाजिर साहबा थे जो मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, सबको 4000 दिरहम सालाना मिलते थे। सारे मुहाजिरीन 4000 दिरहम पाते थे सिवाय एक मुहाजिर सहाबी के, उनको 3500 मिलते थे। और वो कौन है वो सहाबी? वो हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, वो भी मुहाजिर हैं। सारे मुहाजिरीन को 4,000 दिरहम सालाना देने वाले उमर और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को 3500 दिरहम, दूसरों से 500 दिरहम कम, हालांकि वो भी मुहाजिर हैं।
लोगों ने हजरत उमर से शिकायत की, कहा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को दूसरे मुहाजिरीन के मुकाबले में 500 कम दे रहे हैं, जबकि दूसरे सारे मुहाजिरीन को आप 4000 देते हैं। हजरत उमर ने कहा मैं 500 इसलिए कम किया हूं अब्दुल्ला बिन उमर को कि इन्नमा हाजर बिही अबूहू, कि अब्दुल्ला बिन उमर को उसके बाप ने लेकर हिजरत की है, उसका बाप हिजरत ना किया होता तो पता नहीं वो हिजरत करता कि नहीं। अपने बारे में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लोग हुकूमत पे आते हैं, इख्तिदार पे आते हैं, कुर्सी पे आते हैं, मनसब मिलता है, अकरीबा परवरी के शिकार हो जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना, दूसरों का हक मार के रिश्तेदारों को देना, ये उमूमन लोगों का मिजाज होता है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का अदल इंसाफ ये है कि अपने रिश्तेदारों को दूसरों के मुकाबले में वो कम दे रहे हैं और महरूम कर रहे हैं। ये इनका अदल था, ये इनका इंसाफ था और ये इनका एहतियात था। और हजरात बोलने की आज़ादी दी, लोगों को बोलने की आज़ादी दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो बोलना है बोल सकते हो, मैं हर एक की सुनूंगा, हर शिकायत सुनूंगा, मुझ पे तनकीद करना हो मेरे मुंह पे कर सकते हो। ये आज़ादी दे रखी थी। एक मरतबा की बात है, हज़रत उमर तकरीर कर रहे हैं, सामने सहाबा और ताबीन का बड़ा मजमा है। हज़रत उमर ने कहा या अय्युहन्नास इस्माऊ वातिऊ, लोगों सुनो और मेरी इताअत करो, मेरी बात सुनो और उसकी इताअत करो। मजमे आम में एक शख्स उठा, उसने कहा ला नस्माउ वला नुतिअ, ना हम आपकी बात सुनेंगे ना हम आपकी इताअत करेंगे। हजरत उमर ने कहा क्या बात है, किस लिए? कहा कि अभी आपने माले गनीमत की जो चादरें तकसीम की, सबको एक एक चादर दी, जबकि मैं आपको देख रहा हूं कि आप पर 2 चादरें, आप 2 चादरें ओढ़े हुए हैं। हजरत उमर ने कहा कि मेरा बेटा उबैदुल्ला जवाब देगा। उबैदुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि लोगों, अब्बा जान ने भी तुम्हारी तरह एक ही चादर ली माले गनीमत में से, दूसरी चादर मेरी है जो मैंने अब्बा जान को दे रखी है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। खलीफे वक्त पे तनकीद हो सकती थी, उसके मुंह पे बोला जा सकता था, वो नाराज ना होता था और बोलने वाले का मुंह न बंद करता था, उसको मुतमईन करने की कोशिश करता था। ऐसी आज़ादी कहाँ चले गई? हकीकत में आज़ादी इसको कहते हैं। एक और मरतबे तकरीर कर रहे थे, मजमे आम में से एक शख्स ने उठ के कहा कि अगर आप सही तरीके से हुकूमत नहीं करेंगे, किताब व सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, तलवार दिखा के कहा हम इसके ज़रिए से आपको दुरुस्त करेंगे, हम इसके ज़रिए से आपको दुरुस्त करेंगे। हज़रत उमर ने कहा शुक्र है रब्बुल आलमीन का, जिसने इस उम्मत में ऐसे अफराद पैदा किए हैं कि उमर से भी अगर गलती हो तो उसको दुरुस्त करने का हौसला रखते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है सब, कैसी सिफात है ये सब। ये सिफात उसी शख्स के अंदर पैदा हो सकती हैं जो अल्लाह के लिए जीता हो, जो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजामंदी को मकसद ज़िंदगी बनाता हो। वरना मेरा और आपका तर्ज ज़िंदगी ये है कि अनानियत ऐसी आ जाती है कि कोई ज़रा हम पर तनकीद कर दे, हमारी अना जाग उठती है, हमारी गैरत जाग उठती है। हम उसे अपने ईगो का मसला बनाकर, जिसने हमारी ज़ात पे तनकीद की है, उसको जितना नीचा दिखा सकते हैं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुर्बान जाइए हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस तर्ज हुकूमत पर, इस तर्ज खिलाफत पर, और कैसा नमूना उन्होंने खलीफा होने की हैसियत से पेश किया। एहसास जिम्मेदारी ऐसा, अल्लाह अकबर, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके तड़प उठते थे और कभी कभार अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके कहा करते थे कि वल्लाहि लौ असरत बगलतुन फिल इराक, वल्लाहि लौ असरत बगलतुन फिल इराक लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल लिमा लम तुस्लिह लहा तरीक़ या उमर। कहा करते थे कि मुझे डर है, मैं मदीने में हूँ और मेरी हुकूमत मदीने में, अगर मदीने में रहते हुए आज अगर इराक की किसी सड़क पर चलते हुए किसी खच्चर को ठोकर लग जाए, क्योंकि उनकी हुकूमत इराक, शाम, ईरान, मिस्र, जैसे हमने कहा मशरिक और मगरिब में फैली हुई थी। तो हजरत उमर कहते थे मैं हूं तो मदीने में, लेकिन मुझे डर है कि अगर आज इराक की किसी सड़क पर कि चलते हुए किसी खच्चर को ठोकर लगे तो क़ियामत के रोज़ मुझसे सवाल होगा हश्र के मैदान में कि ऐ उमर, तुम्हारे ज़माने खिलाफत में फ़लाँ सड़क पर एक खच्चर ने ठोकर खाई थी, तुमने जानवरों के लिए रास्ते को दुरुस्त नहीं क्यों रखा था। अल्लाह अकबर, खलीफा इसको कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी इसको कहते हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों के सिलसिले में फिक्रमंद हो खलीफा वक्त,
और सुभान अल्लाह, इस उम्मत के कमांडर भी ऐसे थे, अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने मिस्र को फतह किया, हजरत उमर के जमाने खिलाफत में फतह किया। परिंदों के सिलसिले में उनका जज्बे रहमत मुलाहजा करो। उन्होंने एक जगह टेंट लगाया था, खीमा लगाया था, एक जगह इस्लामी फौज ने टेंट और खीमे लगाए थे। जब कूच करने का मौका आया, सफर करने का मौका आया, सारे टेंट निकाले जा रहे थे। देखा गया कि अम्र इब्न अल-आस का जो टेंट है उसमें एक कबूतरी ने जो है घोंसला बना रखा है, एक कबूतरी ने घोंसला बना रखा है। इस्लामी फौज के कमांडर हैं। अम्र इब्न अल-आस ने कहा, लोगों, मेरा खीमा और मेरा जो टेंट है उसे उसी हालत में छोड़ दो, उसे निकालो मत, इसलिए कि यहां मेरा मेहमान है, अगर मेरा टेंट निकालोगे तो मेरे मेहमान को तकलीफ होगी। उस कबूतरी का लिहाज करके उस टेंट को वैसे ही छोड़ दिया गया और इस्लामी फौज आगे बढ़ गई। अल्लाह अकबर। ये एहसास जिम्मेदारी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का था। लौ अथरत बगलतुन फिल इराक लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु अज़्ज़ व जल लिमा लम तुस्लिह लहा तरीक़ा या उमर। खिलाफत की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी, खिलाफत की जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, हजरत उमर सोच सोच के तड़प जाते थे, कल अल्लाह के पास क्या क्या सवालात होंगे, कैसे जवाब दूंगा मैं। और आप सोचो, आजकल कोई भी शख्स कुर्सी पे आता है तो क्या फिक्र करता है, किसी तरह यह कुर्सी मेरे बाद मेरे बेटे तक जाए, किसी तरह यह कुर्सी मेरे बाद मेरी औलाद तक जाए। कुर्बान जाइए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के तक़वे पर, उनके एहतियात पर, उनके एहसास जिम्मेदारी पर। जैसा कि भी हम बताएंगे, जब छुरा घूम दिया गया हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को, जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही थी, लोगों ने हजरत उमर, अब क्योंकि मसला यह था कि हजरत उमर के बाद खलीफा कौन बने, हजरत उमर के बाद खलीफा कौन बने, ये मसला था। लोगों ने हजरत उमर से दरखास्त की, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दीजिए। कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दीजिए। हजरत उमर तड़प गए, उन्होंने देखा कि खिलाफत के लिए उनके बाद उनके बेटे का नाम आ रहा है, डर गए, मैं जो ये जिम्मेदारी संभाला हूं ये मैं काफ़ी है, मैं नहीं चाहता कि ये जिम्मेदारी मेरे बाद मेरी औलाद के दोष पर आए, नातवा कंधों पर आए। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला बिन उमर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए क्या कहा जानते हैं? जब लोगों ने अब्दुल्ला बिन उमर का नाम पेश किया कि अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा नामजद कर दीजिए, हज़रत उमर ने कहा, लोगों, जिस शख्स को अपनी बीवी को तलाक देना नहीं आया वो खिलाफत की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? तुम उस अब्दुल्ला बिन उमर का नाम पेश कर रहे हो जिसको तलाक देने का तरीका नहीं मालूम, और वो अपनी खिलाफत की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? असल क्या हुआ, आहद नबूवत में आपको मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हालत हैज़ में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। हालांकि हालत हैज़ में तलाक देना नाजायज़ है, हालत तोहर में औरत को तलाक देना चाहिए, हैज में तलाक देना नाजायज है। वो गलती अब्दुल्ला बिन उमर से हो गई थी और प्यारे नबी ने कहा था कि रुजू करो, और अब्दुल्ला बिन उमर ने रुजू किया था। हजरत उमर का तकवा मुलाहजा करो, जब लोगों की जबानों पर खिलाफत के लिए अब्दुल्ला बिन उमर का नाम आते देखा, उन्होंने चाहा कि लोगों की नजरों में अब्दुल्ला बिन उमर की अहमियत को घटाया जाए ताकि खिलाफत के लिए मेरे बाद मेरे बेटे का नाम ना आए और अल्लाह के सामने उसे जवाब देना होना पड़े। उसके लिए उनकी एक ऐसी कमजोरी का जिक्र कर दिया, कहा कि जिसे अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं मालूम वो खिलाफत की जिम्मेदारी कहां से निभाएगा? अल्लाह अकबर। तकवा इसे कहते हैं, तकवा इसे कहते हैं, खुलूस इसे कहते हैं, लिल्लाहियत इसे कहते हैं, ईसार इसे कहते हैं, कुर्बानी इसे कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी इसे कहते हैं और एहसास जवाबदेही इसे कहते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के हवाले से बातें बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिस बात पे मैं ज़रा कुछ तफसील से रोशनी डाल के ख़त्म करना चाहूँगा अपने इस मुहाज़रे को, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी उनकी अहद नबूवत में कई मरतबे इशारे दे चुके थे कि शहीद होने वाले, जैसा कि हमने बताया, उसबत उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, और कई मौक़ों पर आपने इशारे दे दिए थे कि शहीद होने वाले हैं। और हज़रत उमर को भी शहादत की बड़ी तमन्ना थी। हज़रत उमर हमेशा एक दुआ करते थे, अल्लाह ताला से कहते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। कहते थे, परवरदिगारा मुझे तेरे रास्ते में शहीद होने का एजाज़ अता फरमा और मुझे तेरे नबी के शहर की मौत अता फरमा। मदीने की मौत मांगा करते थे, इसलिए कि मदीने की मौत की फजीलत है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान की हालत में मदीने में इंतकाल करे मैं उसके हक में डबल सिफारिश करूंगा, दोगुनी सिफारिश करूंगा। अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर मदीने की मौत भी मांग रहे थे और साथ में कह रहे थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत भी दे,
बज़ाहिर दो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो एक दूसरे की जिद है। शहादत चाहिए तो मदीने से बाहर निकलना पड़ेगा, शहादत भी मांग रहे हैं और मदीने की मौत भी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ये दोनों आरजुएं पूरी की, उन्हें मदीने की मौत भी मिली और शहादत की मौत भी मिली। कैसे मिली? जब आइन फजर की नमाज की हालत में अबू लुलु फैरोज अल मजूसी नाम के एक शख्स ने, आइन तारीकी का वक्त था, फजर की नमाज हजरत उमर पढ़ा रहे थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पेट में छुरा घोंप दिया। ये कौन था? ये अबू लुलु फैरोज अल मजूसी एक मजूसी था, ईरान का मजूसी था, जो हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। बड़ा फनदान था, कई तरह के फन जानता था। ये हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन ये कमाता, चूंकि हजरत मुगीरा का गुलाम था, कमाता था। हजरत मुगीरा उससे रोजीना जो है उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा लिया करते थे। उसकी महारत को मद्देनजर रखते हुए हजरत मुगीरा ने हजरत उमर से एक मरतबे दरख्वास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, अबू लुलु फैरोज से कहिए कि वो मुझे जितना रोजीना दे रहा है या माहाना दे रहा है उससे ज्यादा दे, इसलिए कि इसके पास जो फन है, बड़ा फनदान है, बड़ी सलाहियतें इसके पास। हजरत उमर ने अबू लुलु फैरोज को बुलाकर कहा, तुम्हारे पास फलां फलां सलाहियतें हैं, फलां फलां महारतें हैं, लिहाजा अपने आका मुगीरा की कदर करो और जितना रोजीना या माहाना दे रहे हो उससे ज्यादा दो। यहीं से वो उसने हजरत उमर को टारगेट कर लिया। जब एक मरतबे हजरत उमर ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छी चक्की बनाते हो तुम, देखो किस अंदाज में धमकी देता है। हजरत उमर ने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो। चक्की बनाता था वो वाकईतन। उसने कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन बनाता हूं, अब एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। ये जुमला कह के आगे बढ़ा। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, लोगों से कहा जो अपने अतराफ थे, जानते हो इसने जो जुमला कहा है, ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे, क्या मतलब है? इसने मेरे कत्ल की धमकी दी है, इसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। लोगों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अभी गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उसने सराहत से नहीं कहा, ये तो मैंने समझा है, उसके मतलब को मैंने समझा है। उसे पकड़ने के लिए, उसकी गिरफ्त करने के लिए उसने सराहत तो नहीं की है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है, कैसा इंसाफ है। बिलाखिर ये हुआ कि यही शख्स जो कि हकीकत में मजूसी था, आइन फजर की नमाज की हालत में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन जब नमाज पढ़ा रहे थे, तारीकी का मौका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ा और हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पेट में छुरा घोंप दिया। 3 ज़रबें या एक रिवायत के मुताबिक 6 मरतबे उसने छुरा घोंपा या 3 मरतबे घोंपा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन फ़ौरन पीछे आए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ पीछे खड़े थे, उनको आगे बढ़ाया। देखो यही हिकमत है जो आपने फरमाया कि इमाम के पीछे अहले इल्म खड़े हैं, इमाम के पीछे इल्म वाले खड़े हैं। उसकी हिकमत यही होती है कि दौरान नमाज अचानक कुछ भी इमाम के साथ हो सकता है, उसको ज़रूरत पेश आ सकती है। हज़रत उमर एक कदम पीछे हटे, उस हालत में तड़पते हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तसर सूरतें पढ़ाकर नमाज ख़त्म की और ये अबू लुलु फैरोज अल मजूसी भाग रहा था और भागते हुए और 13 सहाबा को जख्मी किया, जिसमें से 9 शहीद हो गए। भागते हुए सफ़ों में 13 सहाबा को जख्मी किया, उसमें से 9 शहीद हुए। बिलाखिर एक सहाबी ने उस पर जो है एक बड़ी चादर डाल दी, कंबल डाल दी। जब उसने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकता हूं, उसी छुरी से उसने खुदकुशी कर ली, उसी छुरी को अपने पेट में चुभाया और खुदकुशी कर ली। वो तो जहन्नम रसीद हुआ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु उठाकर घर ले जाए गए, उन्हें पानी दूध वगैरह पिलाया गया। जैसे ही पिलाया गया, देखा गया कि जो सुराख है वहां से सब कुछ निकल रहा है। लोग समझ गए कि अमीरुल मोमिनीन अब चंद लम्हों के मेहमान है। जब पी जाने वाली चीजें, खिलाई जाने वाली चीजें निकलने लगी, यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का अब ये खातिमा है। सब लोग, सारा मदीना उमड़ पड़ा, सब लोग आ रहे हैं, इयादत कर रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को तसल्ली के जुमले बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आने वालों में से एक ने तसल्ली देते हुए हजरत उमर की खिदमत गिनाई। अमीरुल मोमिनीन, आप बड़े खुशनसीब हैं, आपने ये कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा अंजाम दिया। ये खिदमत और इस तसल्ली को सुनकर हजरत उमर ने कहा, लोगों
तुम मेरे कारनामों की बात कर रहे हो, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि खिलाफत की जो जिम्मेदारी मैंने निभाई, खिलाफत की जो जिम्मेदारी मैंने, खिलाफत का ये बोझ जो मैंने उठाया है, उसको लेकर मैं इतना डरा हुआ हूं अल्लाह के सामने खड़े होने से। मेरा दिल ये कहता है कि कल अगर हश्र के मैदान में ये ऐलान हो कि उमर ने खिलाफत की जो जिम्मेदारी जो निभाई, इस जिम्मेदारी को निभाने में उमर ना अजर व सवाब का मुस्तहिक है, ना अज़ाब व इक़ाब का मुस्तहिक है, तो मैं समझूंगा कि कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। ना मुझे उस खिलाफत की वजह से कोई अजर व सवाब मिले और ना अज़ाब व इक़ाब मिले, तो समझूंगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। एहसास जिम्मेदारी से कहते हैं। अल्लाह अकबर। इतने में ये जो आकर लोग तसल्ली देते हुए जा रहे थे, इन जाने वालों में हजरत उमर ने देखा कि एक शख्स जो तसल्ली दे के इन्हें हजरत उमर से बात करके उनकी इयादत करके जा रहा है, उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है। अल्लाह अकबर। इस हालत में हजरत उमर ने उसको बुलाया, बुला के कहा इरफा इज़ारक। कहाँ है हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में, भलाई का हुक्म देना, बुराई जहां भी नजर आए रोकना, मना करना, इस्लाह की कोशिश करना। हम कितने कमजोर हैं और मुलाहजा करो नहीं अनिल मुनकर का ये जज्बा जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही है, पेट में कई कई सुराख पड़े हुए हैं और सुभान अल्लाह देख रहे हैं कि पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है। बुला के कहते इरफा इज़ारक फ़इन्नहु अनक़ा लिथौबिक व अतक़ा लिरब्बिक। कहा कि अपने इज़ार को अपने टखने से ऊपर कर लो, ये तक़वे का भी तकाजा है और तुम्हारा कपड़ा भी जो है पाक साफ रहेगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इसी कश्मकश में, उन्हीं चंद लम्हात में, चंद सांसों के बाद इंतकाल कर गए। 10.5 साल आपकी हुकूमत थी और वफ़ात के वक्त हज़रत अबू बकर की तरह आपकी उम्र भी 63 साल थी। प्यारे नबी के दोनों प्यारे साथियों को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया तो अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र देकर बुलाया। दोनों की वफ़ात अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की 63 साल में हुई। वफात से पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होना है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब छुरा घोंप दिया गया, हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा, जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहो कि उमर सलाम कह रहे हैं, और सलाम कहने के बाद उम्मुल मोमिनीन से दरख्वास्त करो कि उमर की ख्वाहिश है कि वो साहिबैन के पहलू में दफन होना चाहते हैं, आपके शोहर और आपके अब्बा जान के पहलू में दफन होना चाहते हैं, इजाज़त लो उम्मुल मोमिनीन से। अब्दुल्ला बिन उमर गए और जाकर सलाम पेश किया हज़रत उमर का, और फिर कहा कि अब्बा जान आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होना चाहते हैं। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मेरी दिली आरजू थी कि जो बाकी एक जगह है वो मैंने अपने लिए जो है वो जगह मैं रखी थी, लेकिन मैं इस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश को तरजीह देते हुए मैं इजाज़त देती हूँ, बिल्कुल यहाँ लाके दफन कर दीजिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहतियात मुलाहज़ा करो। वफ़ात से पहले कहा कि अब्दुल्ला ठीक है कि उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दे दी है, जब मेरी रूह निकल जाए और मेरा जनाजा उठे उस वक्त फिर एक और मर्तबे इजाज़त लेकर देखना, हो सकता है कि मेरा लिहाज रखकर मुझे कैसे ना बोले, उम्मुल मोमिनीन की ज़बान से हाँ निकल गया हो, लेकिन मेरी रूह जब निकल जाए उस वक्त एक और मर्तबे इजाज़त लेना, उस वक्त एक और मर्तबे इजाज़त लेना, तब अगर उम्मुल मोमिनीन इजाज़त देती हैं मुझे वहाँ दफन करना, वरना फिर मुझे आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ दफन कर देना। और वैसे ही किया गया, उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किए गए। और इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई, जो ख्वाब के उन्होंने देखा था अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कि मेरी गोद में 3 चांद आ पड़े हैं, मेरी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं। उनके हुजरे में, उनके कमरे में जो 3 कब्रें आई, यही ताबीर थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के उस ख्वाब की। इस तरह मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मिसाली ज़िंदगी, ये मिसाली सीरत इख्तिताम पज़ीर
ज़ाहिर होती है, जिसे हमने बिल इख्तिसार समेटने की कोशिश की। और सारे पहलू हैं हज़रत उमर की ज़िंदगी के, जो अल्लाह हयात बाकी रखे तो किसी हवाले से, किसी और बहाने से आपके सामने पेश करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सही मानों में उसवे सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला कल का हमारा मुहाज़रा सीरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से होगा। आप सब हसब मामूल शरीक होकर इस्तिफ़ादे की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।